बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जिसमें पावर, लेगिटिमेसी और अथॉरिटी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन इस वीडियो में हम पावर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑक्यूपाइड अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द मॉडर्न डिस्कशन ऑफ पॉलिटिक्स सिंस द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की बिगनिंग से पॉलिटिक्स में जो पावर है वो रिस्पेक्टेबल पोजीशन हासिल कर चुकी है। जो कॉन्सेप्ट है पावर का मॉडर्न डिस्कशन में, और रॉबर्ट DHL के अकॉर्डिंग पावर, इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी जो है ये कॉमन प्लेस वर्ड्स हैं जो कि ऑर्डिनरी पीपल शेयर करते हैं पॉलिटिकल प्रैक्टिशनर्स और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट्स के साथ। पावर एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है पॉलिटिक्स की स्टडी में। पॉलिटिक्स इज़ नथिंग बट स्ट्रगल फॉर पावर, जबकि पॉलिटिक्स जो है वो नथिंग, कुछ नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स जो है वो पावर के लिए, पावर को हासिल करने के लिए ही एक स्ट्रगल है। तो अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट एंड एडवर्ड, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट एंड एडवर्ड, पावर इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स इन अकॉर्डेंस विद वंस ओन एंड। तो पावर जो है ये एक एबिलिटी है जिसमें हम दूसरों के बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, मुतासिर करते हैं, और जिसमें हमारे अपने फ़ायदे भी शामिल होते हैं। हैंस मार्गेंथॉक के अकॉर्डिंग, बाय पावर वी मीन्स द पावर ऑफ मैन ओवर द माइंड एंड एक्शन ऑफ अदर मैन। पावर के अकॉर्डिंग, पावर जो है इसका मतलब है कि हम पावर रखते हैं, एक मैन जो है वो पावर रखता है दूसरे मैन के एक्शन और माइंड के ऊपर। मीन्स के वो उनके माइंड एंड एक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, एक बंदा जिसके पास पावर होती है। मैसेवर के अकॉर्डिंग, बाय द पोजेशन ऑफ पावर, अगर हम पावर रखते हैं तो इसका मतलब है वी मीन द कैपेसिटी टू सेंट्रलाइज, कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी ज़रूरत है कि हम सेंट्रलाइज कर सकें, रेगुलेट कर सकें या डायरेक्ट कर सकें बिहेवियर को दूसरे पर्सन या थिंग्स की। हम दूसरे लोगों के बिहेवियर को सेंट्रलाइज कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं और डायरेक्ट कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से हम उनका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, पर्सन का या चीज़ों का, अगर हमारे पास पावर है तो, अकॉर्डिंग टू मैसिवर। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पावर इज द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर। पावर इज सिचुएशनल। पावर डिपेंड्स ऑन इट्स यूज। पावर इज नॉट एब्सोल्यूट। पावर हैज़ टू एस्पेक्ट्स, एक्चुअल एंड पॉलिटिकल। अब हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स के नेम को डिटेल में पढ़ेंगे। पावर इज कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स बिहेवियर। An individual or a nation wields power to the extent he is capable of changing other behavior according to his wish. Power is the capacity of an individual to get things done from other according to his desire. तो पावर जो है एक एबिलिटी होती है जिससे एक बंदा जो है दूसरे बंदे के बिहेवियर्स के ऊपर, माइंड के ऊपर, उसके एक्शंस के ऊपर कंट्रोल रखता है। वो अपनी मर्ज़ी से उनके बिहेवियर को चेंज कर सकता है, वो अपनी मर्ज़ी से उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो एक्शंस हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, और वो अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर जो है वो चेंज कर सकता है, और अपनी उन चीज़ों को उसी तरह से वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। उन चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से वो चाहता है कि इन चीज़ों को इस तरह से किया जाना चाहिए। इसको पावर कहते हैं। ये कैपेसिटी होती है जिसमें हम दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है पावर इज सिचुएशनल। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस एंड पोजीशन। ये जो पावर जो होती है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, एक टीचर है, वो पावर अपनी यूज़ करता है स्टूडेंट्स के ऊपर जब वो कॉलेज में होता है, लेकिन जब वो कॉलेज को छोड़ देता है या जब उसके कॉलेज में टीचिंग जो है उसकी ख़त्म हो जाती है, तब वो अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। देयरफॉर जो पावर है वो डिपेंड करती है सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और पोजीशन के ऊपर। पावर डिपेंड्स ऑन यूज़। पावर जो है उसके यूज़ के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, वो उसके पास पावर है बट वो उसको यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। सिर्फ आइन ने ही उसको इजाज़त दी है कि वो सिर्फ अपनी पोजीशन के ऊपर बैठेगा और अपनी कोई पावर यूज़ नहीं करेगा। वाइल जो प्रेसिडेंट है USA का, उसके पास ज़्यादा पावर है, वो अपनी पावर को एक्चुअली यूज़ कर सकता है, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है वो पावर यूज़ कर सकता है। तो पावर जो है उसके यूज़ के ऊपर भी, इस तरह से जो पावर है वो यूज़ के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है पावर इज़ नॉट एब्सोल्यूट। अगर एक इंडिविजुअल जो है उसके पास पावर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी उसके पास ही ये पावर रहेगी। जो दूसरे लोग हैं वो भी प्रिपेयर होते हैं उस पावर को अचीव करने के लिए और उसको यूज़ करने के लिए भी। तो इस तरह पावर जो है वो टाइम के ऊपर भी डिपेंड करती है कि किसका टाइम स्पैन जो है वो कितना होता है। फॉर एग्जांपल, किसी अगर कंट्री का हम प्राइम मिनिस्टर देख लेते हैं तो उस प्राइम मिनिस्टर के पास 5 ईयर्स होते हैं
अपने पावर को एक्सरसाइज करने के लिए, और उस 5 ईयर के टाइम स्पेन के बाद उसका जो पावर है वो किसी और बंदे को चली जाती है जब इलेक्शन होते हैं। तो इस तरह से जो पावर है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, और पावर जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होती। पावर जो है वो दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक्चुअल पावर एक पर्सन की और या कम्युनिटी की, और जो पोटेंशियल पावर होती है एक पर्सन की या कम्युनिटी की। एक्चुअल पावर और पोटेंशियल पावर, ये दो एस्पेक्ट्स हैं पावर के। एक्चुअल पावर्स का मतलब है कि जो पावर है एक पर्सन के पास या कम्युनिटी के पास, वो उसको एक्चुअली यूज़ भी कर सकते हैं। और जो पोटेंशियल पावर है उसका मतलब होता है कि एक पर्सन या कम्युनिटी के पास जो वो पावर है, वो पावर तो रखते हैं बट वो इससे एक्चुअली उसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ पावर। सबसे पहले है नॉलेज। ये एक मेजर सोर्स है पावर का, नॉलेज जो है, और ये हमें हेल्प करती है कि हम डार्कनेस से लाइट की तरफ मूव कर सकें। ये हमें हेल्प करती है, जो नॉलेज होती है, कि हम इन्वेस्टिगेट कर सकें लर्निंग को, थिंकिंग को और डेवलपमेंट को, माइंड और सोल की। ये जो कैपेसिटी होती है लीडरशिप की, ये नॉलेज से आती है कि कोई भी अगर किसी को लीड करता है, कोई अगर एक बंदा है वो किसी कंपनी का या कम्युनिटी का लीडर है, तो वो उसके पास यही वजह होगी कि उसका नॉलेज ज़्यादा होगा। तो इस तरह से जो नॉलेज है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है पावर का। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। जब लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं, उनकी जो पावर है और जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जब एक पर्सन इंजॉय करता है सपोर्ट ऑफ द लीडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हिज पावर इंक्रीज। तो एक बंदे को अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर जो है वो सपोर्ट करता है, तो उसकी जो पावर है वो इंक्रीज़ हो जाती है। पोलिटिकल पार्टीज जो है वो भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं पावर को हासिल करने के लिए और पावर को यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक क्लास है, उसका टीचर है, और जब वो टीचर एक क्लास के एक बच्चे को ज़्यादा सपोर्ट करता है, ज़्यादा उसको इनकरेज करता है, उसको मॉनिटर बना देता है, तो जो मॉनिटर होता है उसकी भी पावर टीचर की तरह ही हो जाती है, और वो अपनी पावर को एक्सरसाइज भी कर सकता है। नेक्स्ट है द स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। जो स्टेटस होता है, जो जगह होती है एक इंडिविजुअल की, जो उसका सोसाइटी में जो एक मकाम होता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है पावर का। इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है वो एक पर्सन को हेल्प करता है पावर को अटेन करने में, और एक जो रिच मैन होता है वो प्रेशर डाल सकता है। इवन जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स होते हैं और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी कंट्री के, उनके ऊपर भी वो प्रेशर डाल सकता है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम करवा सके। नेक्स्ट है फेथ और बिलीव। पावर जो है वो एक्सप्रेशन या फिर ब्रूट फोर्स के ऊपर भी सिर्फ कंसिस्ट नहीं करती, ये इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करती है कि लोग जो है वो किस तरह से लोगों का फेथ जो है वो विन करते हैं, कि एक बंदा जो है उसके ऊपर लोग कितना एतमाद करते हैं, कितना भरोसा करते हैं, कितना यकीन करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक फेथ इंजॉय करती है अगर जो किसी भी सोसाइटी की, किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, उसके ऊपर जो उसके लोग हैं वो भरोसा करते हैं, यकीन रखते हैं कि हाँ ये जो गवर्नमेंट है ये हमारी मुश्किलें जो है वो आसान करेगी, डिफ़िकल्टीज दूर करेगी, और जो कंट्री है उसको इकोनॉमिकली एंड सोशली डेवलप करेगी। तो इस तरह से वो जो गवर्नमेंट होती है वो मोर पावरफुल होती है। पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन भी एक सोर्स है पावर का। पर्सनैलिटी जो है वो एक बंदे की विजडम, करेज, ऑरेटरी, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी और कैपेसिटी टू टेक क्विक एंड प्रॉपर डिसीजन से आती है। एक बंदा है, उसकी पर्सनैलिटी है कि वो विजडम उसके पास है, वो करेजियस है, वो ऑरेटरी है, और उसके पास एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो अच्छे, दुरुस्त और क्विक जल्दी से डिसीजन ले सके। तो एक लीडर जो है वो कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी रखता है। एक जो लीडर वो मोर पावरफुल होता है देन अदर। एक कैरिस्मेटिक का मतलब होता है कि आपके पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ हों, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसी खसूसियात हों जिससे लोग जो हैं वो इम्प्रेस हों। तो इस तरह से जो पर्सनैलिटी होती है एक पर्सन की, वो भी एक सोर्स ऑफ पावर है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पावर। 5 टाइप्स ऑफ पावर हैं। सबसे पहले कोर्सिव पावर, एक्सपर्ट पावर, रिवार्ड पावर, रेफरेंट पावर और लेगिटिमेट पावर। कोर्सिव पावर सबसे पहले हम देखते हैं। कोर्सिव पावर जो है वो फ्रेंच एंड रेवन ने इसको इस तरह से डिफाइन किया है कि बीइंग डिपेंडेंट फेयर। फॉर एग्जांपल, कोर्सिव पावर जो है एक एबिलिटी होती है एक मैनेजर की कि वो एक अपने एम्प्लॉय को फोर्स करे कि वो उसके ऑर्डर को फॉलो करे। वो उसको थ्रेट भी कर सकता है और उस एम्प्लॉय को पनिशमेंट भी दे सकता है जो मैनेजर होता है। अगर जो एम्प्लॉय है वो उसके अगर ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता तो उसको थ्रेट भी कर सकता है और पनिश भी कर सकता है। तो इसको हम कोएर्सिव पावर कहते हैं। नेक्स्ट है रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर तब
यूज़ की जाती है तब होती है जब एक बंदा जो है उसको अवार्ड दिया जाता है उसके अच्छे वर्क के लिए, ताकि उसको मोटिवेट किया जा सके कि जो एम्प्लॉय है वो मज़ीद हार्ड वर्क करे अपनी कंपनी को या जो उसकी मैनेजमेंट होती है उसको डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है लेजिटिमेट पावर। ये एक एबिलिटी होती है जिसमें एक बंदा जो इन्फ्लुएंस करता है दूसरों को, क्योंकि उसकी पोजीशन जो है वो ऐसी है जो ऑर्गेनाइजेशन में रखता है। इसको हम अथॉरिटी या राइट ऑफ कमांड भी कहते हैं, जिसमें एक बंदा जो है अगर कंपनी में उसकी एक ऐसी पोजीशन, जैसे मैंने आपको क्लास में मॉनिटर की एग्जांपल दी, एक टीचर जो मॉनिटर को ज़्यादा सपोर्ट करता है, ज़्यादा उसको इनकरेज करता है, तो उसकी जो पोजीशन होती है वो इस तरह की होती है कि वो दूसरों की, जो दूसरे क्लासमेट्स होते हैं उनकी जो बिहेवियर होता है उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट पावर। ये भी एक पावर है जो कि पर्सन की अपनी स्किल्स और नॉलेज के ऊपर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर है, बिल गेट्स है, लॉयर्स हैं, इनको हम एक्सपर्ट, जो कि स्किल्स ऑफ अ पर्सन के ऊपर कंसिस्ट करती है। नेक्स्ट है रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर भी एक पावर ऑफ रिस्पेक्ट है, और ये टाइम के साथ गेन होती है। ये पावर जो है, फॉर एग्जांपल अगर एक लीडर जो है वो सक्सेसफुल है और एक वेल नाउन पोजीशन रखता है या रिकॉर्ड रखता है सक्सेस का, तो इसको हम रेफरेंट पावर कहते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, मैस लीडर्स और सेलिब्रिटीज़ जो हैं ये रेफरेंट पावर रखते हैं, क्योंकि वो उन्होंने टाइम के साथ अपनी रिस्पेक्ट गेन की होती है, उनके पास इतनी पावर होती है कि वो दूसरे लोगों के बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी आप देख लें तो ये भी रेफरेंट पावर की एक एग्जाम्पल है। ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने पावर्स के मीनिंग, डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सोर्सेज और टाइप्स को डिस्कस किया है।